गैया चराने के लिए छोड़ देते हैं और हम सब छुपन छुपाई खेलते हैं। नहीं नहीं, आज हम गेंद खेलेंगे। अच्छा ठीक है, चलो। अभी तो यही थी, कहाँ जा सकती है? चलो चलकर ढूंढते हैं। कान्हा, कहाँ गए सब? यही मिलना तो निश्चित हुआ था। हाँ दाऊ, परंतु यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। कहाँ गए होंगे सब? ये वन में दर्पण कैसा? सुबल, सुदामा, कहाँ हो तुम? मधुमंगल, मित्रों, सुदामा, कहाँ हो तुम? सुदामा! आज तो खूब माखन निकला है। देखना, ये माखन शीघ्र ही बिक जाएगा। बस वो कन्हैया ना मिले। उस दुष्ट कन्हैया से तो हमें नारायण ही बचाए। दाऊ, आपने ध्वनि सुनी? राधा पुकार रही है, किंतु राधा और बाकी गोपियां कहीं दिख नहीं रही। हाँ कान्हा, यही तो आश्चर्य है। ना राधा है, ना गोपिया है, और ना ही गैया है। कहीं ये सब मिलकर हमें बुद्धू बनाने का प्रयत्न तो नहीं कर रहे? दाऊ, ये तो आप वृंदावन जाने के बाद ही पता चलेगा। चलिए दाऊ, चलते हैं। दूध गिर गया। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। यशोदा, क्यों चिंतित हो? आर्य, भोर से ही मेरा मन बहुत घबरा रहा है, और अब ये दूध मेरे हाथ से गिर गया। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा अपशगुन होने वाला है। यशोदा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। नहीं आर्य, आभास हो रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है। आप जाइए, कान्हा और बलराम को घर लेकर आइए। मुझे बार बार उनकी चिंता हो रही है। ठीक है यशोदा, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, परंतु पुत्र कान्हा, ये तुम्हारी हवेली कहाँ अदृश्य हो गई? सुबह जब मैं काम पे निकला था तब तो तुम्हारी हवेली यहीं थी, किंतु अभी आया तो यहाँ कुछ नहीं है। कान्हा, इसका अर्थ है कि हवेली अदृश्य हो गई, किंतु कैसे? दाऊ, हमारे सारे साथी भी कहीं नहीं मिल रहे, और मैया बाबा का भी कुछ पता नहीं है कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। यहाँ आओ। नहीं सेठ जी, अरे यहाँ आओ। नहीं सेठ जी, क्षमा करें। नहीं नहीं, आओ 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 नहीं, आओ 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 देखो देखो तो,
कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ ना? तो घबराओ मत, हम इसके भीतर नहीं जाने वाले हैं और इसके जादू का प्रभाव भी हम पर नहीं होगा। परंतु सेठ जी, आप ये जादुई दर्पण लाए कहाँ से? छगन, ये जादुई दर्पण मैं एक तांत्रिक से लेकर आया, और पता है जिस भी व्यक्ति ने इस दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा वो इसके भीतर खींचा चला जाएगा, किंतु हम लोगों को कुछ नहीं होगा। इसके जादू का प्रभाव हम पर नहीं होगा क्योंकि हम तो इसके स्वामी हैं, स्वामी। और पता है छगन, इस दर्पण के भीतर कौन कौन है? पता है? कृष्णा के सारे साथी हैं इस दर्पण के भीतर, राधा और उसकी सखियां हैं, और पता है पूरा का पूरा वृंदावन इसके भीतर है। और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इसके भीतर नंद और यशोदा भी है। वाह सेठ जी। और पता है, मैंने इस दर्पण को सबसे पहले वन में रखा, उसके पश्चात वृंदावन में, किंतु दुख इस बात का है कि तीनों ही स्थानों पर वो दुष्ट कृष्णा उपस्थित नहीं था, इसलिए वो बच गया। किंतु कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि शीघ्र अतिशीघ्र वो दुष्ट कृष्णा अपने प्रियजनों के साथ इसी दर्पण के भीतर होगा। कान्हा, हम यार साहूकार के घर पे क्यों आए हैं? इसीलिए कि हमारा यहाँ वृंदावन में एक ही शत्रु है और सबको कष्ट पहुँचाने में केवल साहूकार काका का ही लाभ हो सकता है। हो ना हो, सभी के लुप्त होने का रहस्य साहूकार काका के घर से जुड़ा है। आइए देखते हैं दाऊ। अरे दुष्टों, क्या क्या कर रहे हो? माखन चुराने आए हो? नहीं काका, आपके घर में माखन है ही नहीं तो हम चोरी क्या करेंगे? हमारे मैया, बाबा, मित्र न जाने कहाँ लुप्त हो गए हैं और हमें आशंका है कि उन्हें आप ही ने लुप्त किया है। आशंका? मैं क्यों लुप्त करूंगा? हैं? किस लिए करूंगा मैं और क्यों करूंगा? हैं? साहूकार हूं मैं, कोई जादूगर नहीं कि पूरे के पूरे वृंदावन को लुप्त कर दूं। और मेरे घर में क्या पूरा का पूरा वृंदावन समा सकता है? हैं? मैं कहीं छिपा सकता हूं वृंदावन को? हैं? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें तसल्ली नहीं है ना? एक कार्य करो, मेरे पूरे घर की जांच कर लो, ठीक है? फिर तो मन को शांति मिल जाएगी। आओ कर लो जांच मेरे घर की। आओ आओ, अब आओ कर लो जांच मेरे पूरे घर की। आओ देख लो, हर ओर देखो, यहां भी देखो, वहां भी देखो। क्या हुआ? पड़ गई मन को शांति? हो गई तसल्ली? हैं? चलो आओ, एक स्थान और देख लो। आओ आओ बालकों, आओ तनिक ये स्थान भी देख लो। देख लो ये स्थान भी देख लो। हाँ देख लो इधर। अंदर चले गए, ये भी मेरे दर्पण के भीतर चले गए। भीतर चले गए, इनका भी खेल समाप्त हो गया। ये क्या कर दिया मैंने क्या कर दिया? जो कार्य बड़े से बड़े राक्षस नहीं कर पाए वो कार्य मैंने कर दिया। वाह धनुपति वाह! यदि ये समाचार महाराज कंस को प्राप्त होगा तो महाराज कंस तो प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न नहीं अति प्रसन्न हो जाएंगे। हो सकता है वो मुझे आधा राज्य भेंट में दे दे। उसके पश्चात में साहूकार धनुपति के स्थान पर महाराज धनुपति कहलाऊंगा। ये तो अति प्रसन्नता की बात है। इतना बड़ा कार्य किया है मैंने, पुरस्कार भी बड़ा ही होगा।
गए गाना। दाऊ, ये जादुई दर्पण है और यहाँ का संसार भी जादुई है दाऊ। एक मायावी संसार में आ गए हैं। यहाँ कौन शत्रु है, कौन मित्र है, ये हम नहीं जानते दाऊ, किंतु अभी हमें सभी को बचाना होगा। संभाल कर दाऊ। कान्हा, यहाँ देखो, नीचे धरती नहीं, यहाँ नीचे आकाश है और वो भी लाल रंग का। कैसी मायावी नगरी है ये। कान्हा, क्या मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही? दाऊ, लगता है इस मायावी नगरी में हमारी शक्तियाँ काम नहीं कर रही है। हम यहाँ साधारण मनुष्य हैं बस। कान्हा, इस पूरे विचित्र संसार में मैया, बाबा और सभी गांव वासियों को कैसे ढूंढेंगे हम? यहाँ तो हम स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ढूंढना तो होगा दाऊ, और उन्हें वापस वृंदावन भी ले जाना होगा। परंतु कैसे कान्हा? दाऊ, ये पाषाण नहीं, खजुए हैं। आपके चरणों का स्पर्श पाकर मैं धन्य हुआ प्रभु। कौन है आप? मैं एक गंधर्व हूँ और ये सब मेरे ही साथी हैं। हम सभी शेष इन्हीं की भांति इस दर्पण में फंस गए हैं। वो तो ठीक है, परंतु आप कछुए कैसे बन गए? इस नगरी की माया है प्रभु। जो कोई भी यहाँ आता है कुछ समय के बाद किसी न किसी प्राणी में परिवर्तित हो जाता है प्रभु। प्रभु, अब आप ही हमें यहाँ से मुक्त कराकर हमें हमारे लोग भेज सकते हैं। परंतु कैसे? अनजान नगरी है, उस पर मायावी। बाहर जाने का मार्ग कैसे ढूंढेंगे? एक मार्ग तो है प्रभु, किंतु उसे पार करना असंभव है। हमने भी कई बार प्रयास किया, किंतु हम असफल रहे। मात तो बताइए, पार हम कर लेंगे। उस मार्ग पर सबसे पहले एक मायावी जादूगरनी से भेंट होगी। वो रूप बदलकर आने वाले से छल करती है। उसका स्पर्श करते ही वो अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। नहीं दाऊ, आप उसे मत छूइए। आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। वर्षों पश्चात आज हृष्ट पृष्ठ नर का
मांस खाने को मिलेगा। देखने में तो गोल मटोल हो, मांस भी इतना स्वादिष्ट होगा। इस चूल्हे में लकड़ियां नहीं, लोगों की अस्थियां जलती हैं। चुड़ैल काकी, काकी आप एक दया कर दीजिए, आप मेरे दाव को छोड़कर मुझे इस चूल्हे में डाल दीजिए। वो क्या है ना, मैं अपने भाई की मृत्यु अपने नेत्रों से नहीं देख सकता। क्या कह रहे हो कान्हा? जो कह रहा हूँ वो उचित है। आप संसार में मुझसे पूर्व आए हैं, किंतु जाओगे मुझसे पूर्व नहीं दाऊ। कोई बात नहीं, पहले तू ही सही। दाऊ भागिए, इस चुड़ैल के हाथ मत आना, यहाँ हमारी शक्तियाँ भी काम नहीं कर रही है। भागिए। हम सीधे वहाँ क्यों नहीं चल पा रहे? ये अवश्य ही मायावी संसार का प्रभाव होगा। क्या हमें अपना सारा जीवन इस दाव पे ही चलना होगा? रो मत, कृष्णा हमें बचाने अवश्य आएगा। परंतु उसे ज्ञात कैसे होगा कि हम इस दर्पण के भीतर फंसे हैं? कृष्णा है वो, उसे अब तक अवश्य ही ज्ञात हो गया होगा, और यदि ज्ञात नहीं हुआ तो हम सबको भी एक ही बारी आधे पशु और आधे नर बनकर घूमना पड़ेगा। रुकिए दाऊ। स्मरण रखिएगा, चुड़ैल के उस चूल्हे में 3 पहेलियां छुपी हुई हैं। उन्हें सुलझाने के पश्चात ही इस मायावी नगरी से बाहर निकलने के अंतिम द्वार तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार भागने से हमारी समस्या सिद्धेगी नहीं। दाऊ, हमें उस चुड़ैल का सामना करना होगा। दाऊ, अब आप मूर्छित होने का उपकरण कीजिए। अब कहाँ जाओगे? भागकर। अच्छा किया दौड़ाया, दौड़ने से भूख और बढ़ गई है। उस गंधर्व ने कहा था कि इस चूल्हे में 3 पहेलियां छुपी है, किंतु कहाँ? तुम्हें क्या लगा मेरा अंत हो गया? मूर्खों, इस नगरी के निवासी मरते नहीं हैं। किंतु बंदी तो बनाया जा सकता है। ये क्या किया? बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो। स्मरण रहे प्रभु, वो पात्र एक ऐसी वस्तु है जिसके भीतर चुड़ैल की शक्तियां काम नहीं करती। बाहर निकालो मुझे। कान्हा,
ये चुड़ैल के साथ पहेलियां भी तो बननी हो गई। दाऊ, ये देखिए, यहाँ पर तो चिन्ह बने हैं और इन्हें में ही के मार के संकेत छुपे हैं। पर्वत और मछली, इसका क्या अर्थ हो सकता है? मुझे मुक्त करो, अन्यथा बहुत पीड़ादायक मृत्यु होगी तुम्हारी। इसमें बंद रहकर तो तुम्हें मरना है। ऐसा मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मुझे मत मरने दो। मेरी शक्तियाँ बंदी अवस्था में कार्य नहीं करती। यदि एक शर्त मानोगी तो मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई भी शर्त स्वीकार है। दाऊ, यहाँ पर्वत पर अवश्य ही कोई सरोवर होगा जहाँ मछलियाँ होंगी और वही मछलियाँ हमें आगे तक ले जा सकती हैं। तो चलो कान्हा, कुछ जल स्रोत ढूंढते हैं जहाँ मछलियाँ हो। यहाँ कोई सरोवर नहीं है कान्हा, दूर दूर तक भिन्न भिन्न रंग के ध्रुवा है बस। हम यहाँ फंसे हैं और वहाँ मैया और बाबा न जाने कहाँ होंगे, किस दशा में होंगे। राधा, यहाँ अधिक देर तक रहेंगे तो पूरे पक्षी बन जाएंगे। मैया बाबा हमें पहचान ही नहीं पाएंगे। हम बाहर कैसे निकले राधा? देखो सखियो, तुम सब चिंता मत करो, श्रीहरि हमारी रक्षा करने अवश्य आएंगे। तुम श्रीहरि की प्रार्थना करो। राधा, भागो, ये पक्षी हम पर आक्रमण करने आया है। अब क्या करे कान्हा, कैसे यहाँ से बाहर निकले? यार दाऊ, अब वो संकेत हमें भ्रमित करने वाला था। उनका वास्तविक अर्थ तो अब समझ में आया है। क्या है वो अर्थ कान्हा? कान्हा, ये कैसा सरोवर है? इस दरबार में प्रवेश करे या ना करे, उस पहेली का अर्थ समझ में नहीं आया। और यहाँ एक और पहेली। दाऊ, पर्वत और मछली का अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। पर्वत से झरना निकलता है और झरने से नदी बनती है और नदी में मछलियाँ पाई जाती है। बस दाऊ, हमें उसी नदी को ढूंढना है। ये तो कान्हा, यहाँ तो सामने दर्पण है। दाऊ, इसके भीतर जाने के अलावा हमारे पास कोई और मार्ग भी तो नहीं है। चलिए। कान्हा, यही वो नदी है। चलो, इस नदी को पार करके उस ओर जाते हैं। कान्हा, ये जल की नदी नहीं, ये अम्ल की नदी है। अब इस नदी को कैसे पार करेंगे? हाँ दाऊ, किंतु हम हार भी तो नहीं मान सकते ना। हम हार नहीं मानेंगे सखियों। तो
तेरे राधा? अगर यहाँ कृष्णा होता तो क्या करता? कान्हा, तुम्हारे धक्के से मैं तो इस नदी के उस पार चला जाऊंगा, किंतु मेरे जाने के पश्चात तुम्हें धक्का कौन देगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा मधुमंगल, कान्हा, बलराम और सारे गांववासी कहाँ चले गए? बहन, इस समय हमें धीरज रखनी चाहिए और श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए। अब वही हमारे बालकों और वृंदावन वासियों को हमें लौटाएंगे। जय श्री हरि। जय श्री हरि। वृंदावन वासियों से मिलना है, मैं मिला देता हूँ। वृंदावन वासियों से मिलना था, मिल लिए। अब तुम सब के सब इस दर्पण के भीतर ही रहोगे, भीतर ही, और जितनी प्रशंसा करनी है उस दुष्ट कृष्णा की उतनी कर लो, जितना मन में आए उतनी प्रशंसा करो उस कृष्णा की, क्योंकि अब तुम सदैव सदैव इस दर्पण के भीतर ही रहने वाले हो। और वैसे भी अब तुम्हारा वृंदावन में कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। वैसे अब ये वृंदावन मेरा होगा, मेरा, और यहाँ के लोग भी मेरे होंगे, जो केवल मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरी और मेरी ही जय जयकार करेंगे। साहूकार धनुपति की जय हो, जय हो। कान्हा, ये क्या हो रहा है? हम चौपायों की बात क्यों हो रहे हैं? दाऊ, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ आने के बाद व्यक्ति किसी न किसी पशु में परिवर्तित हो जाता है, और ये उसी का प्रारंभ है। दाऊ, कान्हा, इससे पहले कि हम पशु बन जाए, हमें सबको ढूंढना होगा और यहाँ से बाहर निकलना होगा। हाँ दाऊ, किंतु भूखे पेट बुद्धि काम नहीं करती, बहुत थक भी गए हैं। चलो ना दाऊ, पहले कुछ खा लेते हैं। धैर्य रखो यशोदा, श्री हरि पर भरोसा करो। हे ईश्वर, मेरा चाहे जो, किंतु मेरे कान्हा बलराम की रक्षा करना प्रभु, उन्हें कुछ मत होने देना। जय श्री हरि। अब समझ आया कान्हा, वो फल एक निमंत्रण था, इसे खाकर हम यहाँ तक पहुँचे, परंतु अब कहाँ जाए? यहाँ तो लग रहा है जैसे दर्पणों का भंडार है, कदाचित इनमें से पार जाकर कोई मार्ग मिले। नहीं दाऊ, रुकिए।
ये पहेली इतनी सरल नहीं है। दाऊ, आप उस दर्पण का कोण तनिक बदलिए। दाऊ, कदाचित शायद इस पत्थर से छलांग मारकर हमें उस ओर जाना होगा, तभी हम उस द्वार तक पहुंच सकते हैं। कान्हा, क्या ये इतना सरल है? अब यहाँ तक पहुंचे तो आगे बढ़ना ही होगा दाऊ। ये द्वार खुल क्यों नहीं रहा? दाऊ, ये मायावी द्वार है, ये इतनी सरलता से नहीं खुलेगा। कान्हा, वो वहाँ देखो। ये अंधकार तो मैया बाबा को खींच रहा है। यदि हमें समय रहते कुछ भी नहीं किया तो ये इन्हें निकल जाएगा। हमें कुछ करना होगा। वो चाबी देख रहे हो कान्हा? हाँ दाऊ, निकालिए। कान्हा, मैं फंस गया हूँ। दाऊ, आप चाबी बाहर फेंकिए। माया नगरी से बाहर जाने का मार्ग बताती हूँ। जब तक उस मायावी पत्थर से उस दर्पण को ना तोड़ा जाएगा, यहाँ सब बंदी रहेंगे। बाहर निकलना है तो उस मायावी पत्थर से उस दर्पण को तोड़ना होगा।
नियमित है। हम सब पहले जैसे हो गए। हम सीधे चल पा रहे हैं। श्री हरि ने हमें बचा लिया कृष्णा। हे श्री हरि, आपकी कृपा से हमारे दोनों बालक सुरक्षित हैं। श्री हरि आपका कोटि कोटि धन्यवाद हमारी पुनः सहायता करने के लिए। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। आइए सब लोग भीतर आइए। मेरे हर प्रयास को ये कृष्णा हर बार असफल कर देता है। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? और महाराज कंस को मैं क्या उत्तर दूंगा? कृष्णा! कान्हा, उस मायावी दर्पण से तुम निकल गए, किंतु अब धानु काका का क्या करना है? कुछ नहीं दाऊ, नियति ने उनका दंड पहले से ही निर्धारित कर दिया है। समय आने दो,